ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का बाबा के इस चैनल साईं संतोष चैनल पर मैं संतोष आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आइए एक नई वीडियो, बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये आपके लिए, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हमारे लिए साईं सचेत पढ़नी कितनी ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं बाबा इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी जीवन में ना इतनी राहें इतनी उलझ जाती हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करें। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा खालीपन, ऐसे में सारी उम्मीदें चूक जाती हैं। तब एक नाम रह जाता है साईं बाबा। और जब आप इस नाम की गहराई में उतरना चाहते हो तो एक दिव्य ग्रंथ खुद बाबा की ओर से आपके हाथ में आ जाता है, साईं सच्चरित्र। यह केवल किताब नहीं है, यह बाबा की कृपा का जीवित रूप है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द खुद बाबा लिख रहे हों, हर पंक्ति में उनका आशीर्वाद समाया है। यह ग्रंथ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसमें अनुभव किया जाता है, पूरे हृदय से, पूरे समर्पण से। अब बात आती है कि साईं सचरित्र क्या है। साईं चरित्र, जिसे हेमाड पंत जी ने बाबा की प्रेरणा से लिखा, एक दिव्य दस्तावेज है जिसमें साईं बाबा की जीवनी के साथ साथ उनके उपदेश, चमत्कार और अद्भुत घटनाएं संकलित हैं। लेकिन ये घटनाएं नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो साधारण मनुष्य को आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हर अध्याय आपको बाबा की ओर निकट ले जाएगा, हर प्रसंग आपके विश्वास को मजबूत करता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों पढ़े साईं सच्चरित्र। आज भी लाखों लोग इस ग्रंथ को रोजाना पढ़ते हैं और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव भी करते हैं। जो टूट गया है, बिखर गया है, भटक रहा हो, जब वह साईं सच्चरित्र उठाता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बाबा की कृपा जैसे शब्दों में समाई है। कई भक्त कहते हैं जैसे ही साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया चमत्कार होने लगे, और सच भी यही है। यह ग्रंथ खुद एक चमत्कार है। यह बाबा का जीता जागता साक्षात्कार है, जिसे केवल आंखें नहीं, हृदय पहचानता है। जब भी आप बाबा के इस ग्रंथ को पढ़ें तो बाबा के सामने बैठकर और बाबा के सामने दिया जलाकर और इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें। और आपको जब भी इस साप्ताहिक रूप से भी इसको आप पढ़ सकते हैं, यानी सप्ताह में पूरा इसको ख़त्म करना होता है। ये बाबा का बहुत ही अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। बाबा का अद्भुत साथ और आशीर्वाद इससे अनुभव होता है। जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा आपको घेर लेती है, मन शांत हो जाता है, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और वातावरण में एक अलग ही सुगंध फैल जाती है। कई लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने बाबा का पाठ शुरू किया, मन में एक अल्पक शांति उतरने लगी। कुछ ने तो बाबा को सपने में भी देखा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह बाबा का प्रत्यक्ष चमत्कार है जो शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। जब भी मैं बाबा का ये ग्रंथ आप सबके साथ मिलकर लाइव में पढ़ती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में दर्शन देने का अर्थ ही यही होता है कि बाबा आपको साक्षात रूप में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो इसलिए आप सबसे भी मैं यही कहती हूँ कि रोजाना इस ग्रंथ का एक अध्याय आप जरूर पारायण करें, और आपको खुद सच्चे मन से जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो स्वयं आप उसके जीवन में ये अध्याय आपके उतर जाता है। बस एक शांत मन, एक स्वच्छ वातावरण और बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा से हर शब्द को आत्मा में उतारते हुए पढ़ना है। कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, लेकिन समय की इसमें कोई वो महिमा नहीं है कि किस समय पढ़ना है। आपको जब भी समय मिले सच्ची भावना से पढ़ें। बाबा कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूँ। आपकी आंखों के आंसू, आपका समर्पण, वही तो बाबा को प्रिय है। कई बार पाठ के दौरान बार बार मन भटकता है, शंका आती है, क्या सच में कोई सुन रहा है? लेकिन यही तो परीक्षा है, यही वह क्षण है, वह श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बाबा कहते हैं सबूरी रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
जो मन से जुड़ जाता है उसे उत्तर देर सवेर बाबा निश्चित रूप से ज़रूर देते हैं। मन भटके तब और अधिक दृढ़ता से बाबा के चरणों में टिके रहें, यही भक्ति है। जब हम इस ग्रंथ को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार कोई नया अर्थ हमारे सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हर बार हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। यही तो चमत्कार है, एक ही किताब, एक ही शब्द, लेकिन हर बार नया अनुभव। जब जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर सब रास्ते बंद होने लगते हैं, जहाँ मदद की कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ से साईं सच्चरित्र शुरू होता है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक उसी समय बाबा इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। यह किताब अपने हाथ में आ जाती है और हम लोग अचानक YouTube पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऑनलाइन ये किताब बाबा की दिख जाती है। तो ये बाबा का ही तो संदेश होता है और हम इस ओर खींचे चले जाते हैं, साईं सचित्र की ओर। यह कोई संयोग नहीं होता, यह बाबा की ही योजना होती है, उनका बुलावा होता है। जब बाबा चाहते हैं कि आप उनसे गहराई से जुड़ें, तब वह किसी न किसी माध्यम से आपको इस ग्रंथ से जोड़ देते हैं। और एक बार आपने जब ये पढ़ना शुरू कर दिया, समझ लीजिए बाबा ने आपको अपना बना लिया। साईं सचित्र में कुछ वाक्य ऐसे हैं जो सीधा आत्मा को झंझोड़ देते हैं, जैसे कि मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। यह शब्द जब हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे बाबा सामने बैठकर ये हमसे कह रहे हों। यही है इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शक्ति। यह आपको बाबा के इतने पास ले जाती है कि हर शब्द, हर वाक्य बाबा का साक्षात स्पर्श बन जाता है। कई बार जब आप साईं सचित्र पढ़ रहे होते हैं, अचानक कोई घंटी बज जाती है, चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगती है, हवा में खुशबू सी आने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सब साधारण घटनाएं नहीं हैं, यह बाबा के ही संकेत होते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं यही हूँ। यह चुपचाप मिलने वाली अनुभूतियाँ बाबा की ही कृपा होती हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि साईं सचित्र पढ़ते पढ़ते उन्हें बाबा सपने में दर्शन देते हैं। सपनों में बाबा का आना, कुछ कहना, मुस्कुराना या केवल दिख जाना, यह सब बाबा की उपस्थिति का ही प्रमाण है। ये दर्शाता है कि बाबा ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और अब वह आपके जीवन में साक्षात उतर आए हैं। इस ग्रंथ में बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जहां बाबा ने महिलाओं की रक्षा की, बच्चों को जीवन दान दिया और कई बार घर की महिलाएं जब साईं सचित्र का पाठ करती हैं तो घर का वातावरण ही बदलने लगता है। लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं, रोगों में सुधार आ जाता है, बच्चों में ऊर्जा व भक्ति का संचार होने लगता है। यह किताब एक माँ की तरह पूरे घर में को अपने गोद में उठा लेती है। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह घर में रखने से भर से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जिस घर में साईं सचित्र है वहाँ का वातावरण शांत, पवित्र और सुरक्षित रहता है, जैसे बाबा खुद वहाँ निवास कर रहे हों। हर सुबह इसे प्रणाम करना और इसका एक अध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर आप साईं सचित्र को पढ़िए। रोज़ाना, रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो जब भी आपको समय में मिले अवश्य पढ़िए। और वीरवार के दिन जो हमारे बाबा का वार है उस दिन तो आप ज़रूर पढ़िए। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से साईं सचित्र हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, कुछ जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। तो आप सभी से अब मैं विदा लेती हूँ। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।